SMD की सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग के लिए SMD प्लेट वगैरह की नहीं है, PCB की सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग के हॉट प्लेट सिस्टम बनाया है आर्डिनो बेस। ये इसको वीफ्लो भी कह सकते हैं, ये हॉट प्लेट भी कह सकते हैं नहीं है इसका। ये हमारे पास जो हॉट प्लेट इस्तेमाल की है ये 400 वाट की है, 220 वोल्ट पे चलने वाली। ये इसका सेंसर है, यानी कि थर्मोकॉपल के टाइप का लगाया है, जो कि 1024 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेता है। ये मैक्स 6675 इसका कंट्रोलर है थर्मोस्टेट का। ये आर्डिनो नैनो हमने इस्तेमाल किया है। ये आपका I2C डिस्प्ले है 1602, यानी कि 2 रॉस और 16 कॉलम्स का जो नहीं है ये डिस्प्ले इस्तेमाल किया है। ये हमारे पास जो नहीं है रोटरी एनकोडर इस्तेमाल किया है, इसके ज़रिए टेम्परेचर को सेट करते हैं। ये इंडिकेशन है, यानी कि आउटपुट पे लॉजिक 1 मिल रहा होगा तो ये LED ऑन रहेगी, और आउटपुट पे 0 होगा तो LED ऑफ रहेगी। ये 5 वोल्ट का रिले मॉड्यूल इस्तेमाल किया है 5 वोल्ट का रिले मॉड्यूल। इसके ज़रिए हमने कंट्रोल किया है 220 वोल्ट के यूनिट को। 220 वोल्ट हमारे पास इस कनेक्टर के ज़रिए हमारे पास 220 वोल्ट देंगे, और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया है। जब ये स्विच ऑन करेंगे और जो हमने सेट किया होगा टेम्परेचर ऑन करने पर ये हीटर ऑन हो जाएगा और हीट होना शुरू हो जाएगा। जब उस टेम्परेचर तक, सेटिंग पॉइंट के टेम्परेचर तक ये सेंसर सेंस करके जो नहीं है बताएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो वो आपका ऑटोमेटिक हीटर को ऑफ कर देगा। इसका सर्किट डायग्राम से थोड़ा समझाते हैं, फिर सॉफ्टवेयर इसका बताते हैं आपको। डायग्राम है, इसमें मैक्स 6675 को इस्तेमाल किया है, जिसकी D0 या SO पिन को जो नहीं है D12 के साथ अटैचमेंट किया है आर्डिनो के। इसे ना CS पिन को D10 के साथ अटैच किया है, और क्लॉक पिन को या SCL पिन को D13 के साथ अटैचमेंट किया है। इसका ग्राउंड, इसका VCC 5 वोल्ट और ग्राउंड के साथ आर्डिनो के अटैचमेंट कर दिया। ये रोटरी एनकोडर है, रोटरी एनकोडर का जो नहीं है ये वाला, इसको जो नहीं है क्लॉक पिन को D2 से अटैचमेंट किया है, डाटा पिन को D3 से अटैचमेंट किया, स्विच पिन को D14 से अटैचमेंट किया है। VCC और ग्राउंड इसके ही 5 वोल्ट और ग्राउंड के साथ अटैचमेंट किया है। ये I2C LCD डिस्प्ले है 1602, यानी कि 16 कॉलम्स और 2 रॉस वाला। इसकी SDA पिन को A4 के साथ, SCL पिन को A5 के साथ अटैचमेंट किया, VCC ग्राउंड को इसकी VCC ग्राउंड के साथ अटैचमेंट किया। यहाँ हमने VCC ग्राउंड इस रिले यूनिट को दिया है, इसी के ज़रिए पॉजिटिव 5 वोल्ट के, और इनपुट जो है इसकी वो D7 के साथ अटैचमेंट, जिसका नाम मॉसफेट पिन दिया है। अगर मॉसफेट लगाते हैं तो मॉसफेट के ज़रिए, लेकिन डायरेक्ट हम इसको इसी के ज़रिए कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि जब ये लॉजिक क्या नाम है अपना D7 पर जब लॉजिक 1 आता है तो रिले ऑफ कंडीशन पे हो जाता है, और जब लॉजिक 0 आता है तो रिले ऑन। नॉर्मली तौर पे ये लॉजिक 0 पे रिले अटैचमेंट होता है, जिसकी वजह से ये ऑन कंडीशन पे, यानी कि आपका NO पिन को C के साथ अटैचमेंट कर देता है कनेक्टर। और जब ये इसके ऊपर लॉजिक 1 आता है तो ये जब लॉजिक 0 आता है तो ये आपकी C पिन को NC के साथ अटैचमेंट कर देगा। लेकिन D7 इस पर लिख दिया है, D7 पिन के अगर आउटपुट पर लॉजिक 1 होगा तो रिले ऑफ रहेगा, यानी कि रिले का C वाला पॉइंट NC के साथ अटैचमेंट रहेगा। उस वक्त हमने हीटर ऑन कराना है, यानी कि हीटर को हमने NC और C के दरमियान लगाया, ताकि जिस वक्त ये ऑफ कंडीशन पे रहे रिले तो हीटर ऑन हो जाए, और जिस वक्त जो नहीं इसके ऊपर लॉजिक 0 आ जाए तो ये ऑन कंडीशन पे चले जाए, हीटर ऑफ हो जाएगा। इस तरह ये अपना वर्क करता है, यानी नॉर्मली तौर पे जो नहीं है ये अपना हीटर को NC और C के साथ अटैचमेंट करते हैं, जो कि PTC हीटर हॉट प्लेट जो 220 वोल्ट को वो एक्टिवेट हो जाता है। इस तरह ये फंक्शन करता है। इसको फिर इसका सॉफ्टवेयर आपको समझा देते हैं। ये देखें, इसके ऊपर लॉजिक 0 आया हुआ इस वक्त, जिसकी वजह से ये हीटर यानी ये रिले ऑन है। इसकी ग्रीन LED जो इंडिकेट कर रही है लॉजिक ऑन कंडीशन के ऊपर, यानी ये रिले को ऑन करनी। ये जो रेड कलर की LED है बेसिकली पावर की, रिले को पावर मिल रही है, लेकिन जिस वक्त इसके ऊपर लॉजिक 0 आया हुआ है तो ये ग्रीन LED इंडिकेट कर रही है कि रिले
ऑन हुआ है, यानी कि सी कनेक्शन को NO के साथ अटैचमेंट कर देगा, क्योंकि ये हमने NO कनेक्शन को इस्तेमाल नहीं किया, ये यानी कि हीटर को ऑफ कंडीशन पे रखा हुआ है, इस लिहाज से ये इसके डिस्प्ले है। इसकी डिस्प्ले की सेटिंग दिखा देते हैं आपको। ये रहा टेम्परेचर कंट्रोल के नाम से TM। फिर हम इसको जो आपका रोटरी एनकोडर है इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास करंट टेम्परेचर जो कि हमारे पास सेंसर के ज़रिए आ रहा है वो इस वक्त इंडिकेशन कर रहा है। फिर एक दफ़ा और रोटरी एनकोडर के बटन को पुश करेंगे तो अब ये हमारे सेट पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। जल्दी दिखाता हूँ मैं आपको। ये अपने टेम्परेचर को हम सेट पॉइंट पे आ गया, टेम्परेचर को सेट कर रहे हैं। मैं आपको अभी नॉर्मल टेम्परेचर भी दिखा देता हूँ। थर्टी 31 पे हमने सेट किया है। जैसे ही मैं इसके पुश बटन को क्लिक करूँगा तो ये देखें LED ऑन हो गई, ये कि लॉजिक 1 आ गया। इसका मतलब ये कि जब तक ये आपका करंट टेम्परेचर जो कि 30 पॉइंट समथिंग पे है, 31 या 31 से ऊपर नहीं चले जाता, ये लॉजिक 0 पे नहीं आएगा, यानी हीटर को ऑन नहीं करेगा। इस वक्त हीटर जो है इस वक्त जो है हीटर ऑन कंडीशन पे, क्योंकि लॉजिक 1 के ऊपर ये रिले ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसकी LED ग्रीन वाली ऑफ हो गई है और ये हीटर ऑन कंडीशन के ऊपर हो गया। इस हीटर का टेम्परेचर को वो सेंस करेगा, सेंस करके जैसे ही वो आपका करंट टेम्परेचर बढ़ेगा यानी सेट पॉइंट से, ये सेट पॉइंट है इसका 31 डिग्री के ऊपर। जैसे ये हीटर ऑन होकर 31 डिग्री या 31 डिग्री से ऊपर आएगा करंट टेम्परेचर, ये फ़ौरन तौर पर नहीं है ऑफ़ कर देगा रिले को, यानी ऑन कर देगा और हीटर को ऑफ़ कर देगा। ये लॉजिक 0 पे चली जाएगी LED। इस तरह ये वर्क करता है। हम इसके ऊपर काम करके देखते हैं। 120 पे ये टेम्परेचर सेट किया हुआ है। ये देखिए LED निकाल दी इसकी, ये दूसरी LED भी निकाल दी है, ये तीसरी LED भी, क्योंकि अब ये हीटर बंद हो गया है, टेम्परेचर कम हो रहा है। ये तकरीबन हमारे पास यानी 140 डिग्री के ऊपर हीटर सही से मतलब इसको कम LED वगैरह को डिसोल्ड कर देता है। सेटिंग टेम्परेचर क्योंकि इसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर में इस तरह रखा है कि नहीं है 120 डिग्री के ऊपर बराबर हो या उससे ज़्यादा हो तो ये हीटर को ऑफ़ कर, जैसे इससे ऊपर होता है हीटर ऑफ हो जाता है, क्योंकि हीटिंग बहुत तेज़ी से होती है, लिहाजा ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है एकदम से। नहीं है हीटर ऑफ हो गया अपने उस पॉइंट के ऊपर, नहीं है इसकी LED ऑफ है। ये देखें और ये दो हमने LED निकाल दी इसकी। अब जैसे ये 120 के ऊपर आएगा दोबारा हीटर ऑन हो जाएगा और बाकी LEDs को भी इससे डिसोल्ड कर देंगे। इस तरह ये वर्क करेगा। अभी आपको दिखा ये देखें LED को इसके साथ फिक्स कर दिया। ये वाली LED निकाली इधर से, ये इसके साथ अटैचमेंट कर दी है। ये प्लेट के ऊपर हो जाएगा। जैसे ये आपका 140 पे पहुँचेगा ये हीटर को ऑफ़ कर देगा, लेकिन जो इसका बेसिकली टेम्परेचर है वो आपको मैं बता देता हूँ। वन 96 डिग्री के ऊपर जमी है ये आ गया है और ये हीटर को ऑफ़ कर चुका है। इस वक्त जमी है ग्रीन LED ऑन हो चुकी है। 140 पहुँचा, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। सेंसर क्योंकि ये स्लो सेंस करता है और ये फ़ौरन रीडिंग दे देता है, लिहाजा ये टेम्परेचर इंक्रीज़ है। क्योंकि हमने यहाँ पे चेक लगाया है कि नहीं है, जब बराबर हो तो हीटर को ऑफ़ कर दे और जो इसका रिमेनिंग टेम्परेचर जो इसके साथ ऑटोमेटिक जो नहीं है कि वो बहुत तेज़ी से PTC हीटर ऑन होता है तो लिहाजा टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज़ होता है, तो जो बड़ा हुआ टेम्परेचर वो इसके ऊपर इंडिकेशन हो रही है।
इस टेम्परेचर जो कि आपका तकरीबन 150, 147 या 140 डिग्री से लेकर 170 के दरमियान ये डीसोल्डरिंग भी होती है और सोल्डर भी हो जाती है। ये डीसोल्डरिंग हो रही है। अब इसको हम हटा देते हैं प्लेट को। हमने इसको 3 को सोल्ड कर दिए यहाँ पे। 1 2 3 को इसके ज़रिए सोल्ड कर दिए सोल्डरिंग पेस्ट लगा के। इस तरह ये काम कर रहा होता है ऑटोमेटिक। जब हमने काम कर लिया तो ऑटोमेटिक हम इस स्विच को, जो मेन स्विच है, इसको ऑफ कर देंगे। अब ये हमारा इससे राब्ता 220 वोल्ट से ख़त्म हो गया। इस वजह देखें टेम्परेचर इस पर डाउन होके 143 पे आ गया डिग्री ऊपर जो करंट है। लेकिन ये स्लो क्योंकि इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर हमने डिले दिया हुआ है इसको सेंस करने का, लिहाजा उस डिले की वजह से ये स्लो इसके ऊपर करंट टेम्परेचर डाउन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन नॉर्म जो एक्यूरेट, क्योंकि ये वाला मीटर एक्यूरेट देता है, इस वक्त नहीं है आपका 131 डिग्री के ऊपर आ गया है। और इस वक्त नहीं है ये क्या नाम है, हीटर प्लेट ऑफ हुई हुई है। ये देख लें, इसकी ग्रीन एलईडी ऑन है, यानी कि रिले ऑन कंडीशन पे चला गया। और हीटर का क्या नाम है, रिले का नहीं है कॉन्टैक्ट पॉइंट एंड उसके साथ अटैचमेंट हो गया, लिहाजा वो एनसी से हट गया, जिसकी वजह से हीटर को ऑफ कंडीशन पे चला गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। अब आपको हम सॉफ्टवेयर को बताते हैं, सॉफ्टवेयर का तरीक़ाकार किस तरह काम करता है। देख लेंगे हम पर जो डीसोल्ड की हुई थी एलईडी ये रखी हुई है, ये हमने सोल्ड कर ली थी दोबारा, ये सोल्ड हो गई इसी टेम्परेचर के ऊपर। ये एलईडी भी सोल्ड कर दी थी, ये डीसोल्ड के करी थी दोबारा, ये सारी डीसोल्ड करके दोबारा अपने पेस्ट लगा के इसको सोल्ड कर लिया था। तो तकरीबन हमारे पास सोल्डिंग और डीसोल्डिंग का जो टाइम है वो जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 140 से ऊपर और 170 के दरमियान। इस दौरान आपका बेस्ट 100 तक भी ये अपना वर्क करती है। कुछ चीज़ों की प्लेटें ऐसी होती हैं कि जो कि कम टेम्परेचर पे हमने सोल्ड करना होता है, लिहाजा जो नहीं है वो 140-150 के दरमियान बेस्ट है। 140-150 के दरमियान सोल्डरिंग और डीसोल्डरिंग एसएमडी की। टेम्परेचर इसके 100 पे सेट करेंगे तो जिस पर ये इसका रिले ऑन होगा, यानी कि रिले ऑफ होगा और हीटर ऑन हो जाएगा। अभी रिले ऑन है, हीटर ऑफ है, हमारे पास टेम्परेचर फॉल हो रहा है। लेकिन जिस वक्त जो नहीं है हीटर ऑन होगा, रिले ऑफ होते ही हीटर ऑन होगा तो ये एकदम तेज़ी से राइज़ करता है टेम्परेचर, तकरीबन 150-160 डिग्री तक पहुंचता है। और यही हमारा टेम्परेचर है जिसमें जो नहीं है डीसोल्डरिंग और सोल्डरिंग एसएमडी की जाती है। लेकिन जैसे ही 100 डिग्री के ऊपर आता है ये दोबारा ऑन हो जाएगा और 100 से नीचे आएगा तब भी ये ऑन रहेगा। और जैसे 100 से ऊपर होगा ये हीटर को, मतलब रिले को ऑन कर देगा, हीटर को ऑफ़ कर देगा। ये देखें, ये रिले ऑफ हुआ, हीटर ऑन हो गया। अब ये टेम्परेचर को तेज़ी से राइज़ करना शुरू कर देगा। अब जो इसका मेन टेम्परेचर 100 पे पहुंचेगा, रिले को ऑटोमेटिकली ऑफ़ कर देगा। अब देखिएगा ये 100 पे आया और रिले ऑन हो गया और हीटर ऑफ हो गया। लेकिन इसका जो मेन टेम्परेचर होगा इस वक्त तकरीबन 150 के करीब, 160 के करीब होगा। तो मैं आपको इस यूनिट से बता देता हूँ। इस वक्त 149, 150 के करीब जो टेम्परेचर इस प्लेट का मौजूद है। तो इस तरह ये तकरीबन डिफरेंस के ऊपर वर्क करती है डिवाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। मैं आपको अब सॉफ्टवेयर को समझा दूँगा।
ज़ीरो क्रॉस ज़ीरो कॉलम्स के ऊपर जो टेम्परेचर को नहीं है प्रिंट किया है। फिर 5 कॉलम ज़ीरो को कंट्रोल को प्रिंट किया, डिले डाला हमने 300 मिली सेकेंड का। फिर फंक्शन डिफाइन किया सेट टेम्परेचर का। एंड पोर्टल बटन की वैल्यू 2 यानी 2 दफ़ा हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे रॉ कॉलम्स के अंदर नहीं है सेट टेम्परेचर आएगा। उसके बाद नहीं है 9 पर सेट टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो आना शुरू हो जाएगी। फिर इसको नहीं है LCD प्रिंट खाली रखा था नहीं है उस जगह पे बार बार नहीं है ऑटोमेटिकली क्लीन होती रहे। फिर फंक्शन डिफाइन किया रीड एंड कोडर का। क्लॉक पिन डिजिटल रीड क्लॉक पिन हमने डिजिटल रीड्स के ज़रिए क्लॉक पिन को नहीं है क्लॉक पिन के वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया है। क्लॉक पिन इज़ नॉट इक्वल टू क्लॉक पिन स्टेट एंड क्लॉक पिन इक्वल टू 0 अगर है तो एंड कोडर रोटेटिंग काउंटर क्लॉक वाइज नहीं रोटेट करे। फिर डिजिटल राइट के अंदर डेटा पिन को नहीं है इज़ नॉट इक्वल टू पिन क्लॉक पिन। सेट टेम्परेचर जो भी हमारा टेम्परेचर है उसके अंदर एक को जब हम नहीं है राउट एंड कोडर क्लॉक वाइज मूव करें तो एक ऐड हो जाए +1 होता चले 1 2 3 इस तरह टेम्परेचर। वरना एल्स नेगेटिव से अगर उल्टी साइड की तरफ मूव करेंगे तो एंड आपका माइनस होना शुरू हो जाएगा टेम्परेचर लेस देन 0 तो हमारे पास 0 ही आना चाहिए। शुरू में जिस टेम्परेचर पे जो वैल्यू होगी वो 0 इसको शो कीजिएगा। सेट टेम्परेचर ग्रेटर देन 170 अगर 170 से बढ़ता है तो 170 के ऊपर जाके स्टेबल हो जाइए। फिर क्लॉक स्टेट पिन बराबर नहीं क्लॉक पिन डिजिटल रीड स्विच पिन लो यानी कि जब क्लॉक पिन स्टेट पिन क्लॉक पिन के बराबर होगी तो हमारे पास डिजिटल पिन जो होगी जो कि आपका स्विच पिन है उसको लो रखा हुआ होगा। फिर मिली सेकेंड के लिए डिबॉन्सिंग जब हम दबाएंगे 2 टाइम्स बटन को तो वो आपका दूसरे सिलेक्शन के ऊपर चला जाएगा टेम्परेचर को सिलेक्ट करने के लिए। इस तरह वॉइड लूप के अंदर नहीं है हमारे पास जो फंक्शंस डिफाइन किए थे रीड एंड कोडर का सेट टेम्परेचर को वो कॉल किए फंक्शन। उसके बाद नहीं है बटन की वैल्यू 1 यानी एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो फिर हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू जो भी होगी थर्मोकॉपर डॉट रीड सेल्सियस यानी कि आपका डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जो भी टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर वैल्यू -C के वैल्यू में आ जाएगा। फिर INT आउटपुट जो वेरिएबल डिफाइन किया है जो हमारे पास PID का जो नहीं कंप्यूट करेगा वैल्यू को कंप्यूट करके जो वैल्यू होगी वो टेम्परेचर वैल्यू C में देगा वो आउटपुट के अंदर रिटर्न हो जाएगी। डिजिटल राइट मॉसफेट पिन आउटपुट ठीक है आउटपुट जो भी वैल्यू होगी वो आपकी आउटपुट पिन जो मॉसफेट पिन को शो किया गया है उसके ऊपर आ जाएगी। 1 है तो 1 आ जाएगी 0 है तो 0 आ जाएगी। फिर उस हिसाब से नहीं है सेट टेम्परेचर की वैल्यू जो नहीं है जो भी हमारे पास टेम्परेचर होगा वो आपका उसके ऊपर जो नहीं है प्रिंट होना शुरू हो जाएगा अगर आप जब प्रेस करते हैं। करंट टेम्परेचर यानी करंट टेम्परेचर जो हमारे पास है वो टेम्परेचर वैल्यू C के अंदर आ जाएगा ऑलरेडी जो भी हमारे पास सेंस करेगा नहीं है आउटलेट से नहीं है वो वैल्यू को इसके ऊपर टेम्परेचर वैल्यू C के ऊपर जो नहीं है प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रिले को ऑन कर देगा और जिसकी वजह से हीटर ऑफ हो जाएगा। ये पूरा सॉफ्टवेयर है। अब आप इस सॉफ्टवेयर को नोट कर लीजिए। ये पूरा सही से वर्क कर रहा है। इसको टेस्ट कर लिया आपको दिखा भी चुके हैं। अगर एक फ़ैन लगा दें साथ में तो जो भी टेम्परेचर होगा इस वक्त ये रिले ऑन कंडीशन पे आएगा। अगर हम दूसरा रिले इसके साथ पैरेलल में अटैच कर दें और उसके साथ 12 वोल्ट का फ़ैन लगाएं तो खुद ही हॉट प्लेट ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। उस टेम्परेचर को बजा के तेज़ी सेट होगी। वरना ये जो हमारे पास हॉट प्लेट है वो बहुत तेज़ी से इसका हीटर ऑन होता है क्योंकि DC है लिहाजा नहीं बहुत तेज़ी से नहीं टेम्परेचर शो करता नहीं है। लेकिन जो करंट टेम्परेचर जो हमारा सेंस करेगा उसके ऊपर जाकर रिले को ऑन करके देंगे हीटर को बंद कर देगा। इस तरह ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए कंट्रोल होता है। उसी के ऊपर नहीं है टेम्परेचर सेट रहेगा ऑन ऑफ। इसका तकरीबन नहीं है आपका सोल्डिंग डिसोल्डिंग का जो टेम्परेचर नॉर्मल है 150 से लेकर 170 के दरमियान आपको मुख्तलिफ
SMD को सोल्ड भी करता है और डिसोल्ड भी करता है। तो ये सॉफ्टवेयर आप नोट कर लीजिए और इसको आप बनाएंगे सॉफ्टवेयर को, ये अपना सही से वर्क करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर्स एंड कमेंट्स।